नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्रंथि। किसमें? थायराइड ग्रंथि में। कोशिका की ऊर्जा इकाई है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर। क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा। कि मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को। किसे? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं में। किसमें? अधातुओं में होती है। किसी बंद हाल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? किसी बंद हाल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना कहलाता है प्रतिध्वनि। क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। कि ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन सहायक है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? डायलिसिस। किसका उपयोग होता है? डायलिसिस का। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कि सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रिज में रखने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रिज में रखने के लिए कौन सा एसिड? कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड। कौन सा? कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रभाव के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता? इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रभाव के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता? पंखा। क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? विभवांतर। किसको मापने के लिए? विभवांतर। कौन सा द्रव फ्लूइड छोटी आंत से वसा को ले जाता है? कौन सा द्रव फ्लूइड छोटी आंत से वसा को ले जाता है? लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा। भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान कहलाता है। कि पलके वाश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? पलके वाश करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? बोरिक एसिड। किसका? बोरिक एसिड का। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। कि कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है? कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? भोजन पाचन चरणों का सही क्रम है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? भोजन पाचन चरणों का सही क्रम है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। कह रहा है कि बौनापन किसके कारण होता है? बौनापन किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण। काला ज्वार किसके कारण होता है? काला ज्वार किसके कारण होता है? एक कोशिकीय परजीवी। किसके कारण? एक कोशिकीय परजीवी लिस्मनिया से। किससे होता है? लिस्मानिया से।
कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू में कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू में कौन एक अनिवार्य हिस्सा नहीं, यूएसबी क्या हो जाएगा, यूएसबी हो जाएगा। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है। अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। कौन, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा। करें कि समसूत्री कोशिका विभाजन का समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं। मेटाफेज अवस्था क्या हो जाएगा, मेटाफेज अवस्था हो जाएगा। कह रहा है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की। जेम्स चैडविक ने किसकी, न्यूट्रॉन की खोज। किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन की। कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट क्या मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। कह रहा है किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कह रहा कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर, सीपीयू में। कहाँ पर स्थित होती है, सीपीयू में। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे, जोहान्स केपलर ने। किसने, जोहान्स केपलर ने। 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रित्व बनाया था। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था, जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर। कौन, जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है, बिना बुझा हुआ चूना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कौन है, यकृत है। किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है। किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है, नेफ्रॉन। किसको, नेफ्रॉन। आंतरिक कान का एक भाग है, आंतरिक कान का एक भाग है कोक्लिया। क्या नाम है, आंतरिक कान का एक भाग कोक्लिया। प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, मरकरी। कौन सी, मरकरी। इलियम, प्यूबिस और इक्कियस शरीर के किस अंग के भाग। इलियम, प्यूबिस और इक्कियस शरीर के किस अंग के भाग, कूल्हे की हड्डी। क्या हो जाएगी, कूल्हे की हड्डी हो जाएगी। कह रहा कि कौन सी गैस कमरे के तापमान पर हरी पीली कलर की होती है। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर हरी पीली होती है, क्लोरीन। कौन सी गैस, क्लोरीन। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, परमाणु क्रमांक। किस पर, परमाणु क्रमांक पर। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। चांदी को हवा में छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, लवक और कोशिका भित्ति। कौन सा, लवक और कोशिका भित्ति। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। करा कोलेन काइमा एवं स्क्लेरेकाइमा किस प्रकार के उत्तक है। कोलेन काइमा एवं स्क्लेरेन काइमा किस प्रकार के उत्तक, यांत्रिक उत्तक। किस प्रकार के, यांत्रिक उत्तक हैं। कौन जैव घटक होते हैं, कौन जैव घटक होते हैं, पेड़ पौधे। कौन होते हैं, पेड़ पौधे। कोशिका का शक्ति गृह कौन सा है, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती है, प्लाज्मा। किसमें, प्लाज्मा में। कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस। कौन, ट्यूबरक्लोसिस। ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है। ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी उत्तक कौन सा है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी उत्तक लिगामेंट क्या है, लिगामेंट है। गर्भ अवस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है। गर्भ अवस्था में भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है बीजांडांसन प्लेसेंटा से। किससे, बीजांडांसन प्लेसेंटा से।
प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? क्लाइड टाम्बो। किसने? क्लाइड टाम्बो ने 1930 में। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर हैं। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। किसे वायु प्रदूषण कालिख के नाम से जानते हैं? किसे वायु प्रदूषण कालिख के नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन। किसको? हाइड्रोकार्बन को। अरे शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पर? आंखों की दृष्टि पटल रेटिना में। कहाँ पर? आंखों की दृष्टि पटल रेटिना में। कह रहा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा शनि में किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा शनि में किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता? शनि को। किसको? शनि को। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? हैप्लोबेट्राचस टाइग्रेनियस या राना ट्रिग्रिना। क्या नाम है? हैप्लोबेट्राचस टाइग्रेनियस या राना ट्रिग्रिना। क्या हो जाएगा? राना ट्रिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में है। पैंथेरा पाडस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा पाडस किसका वैज्ञानिक नाम है? तेंदुआ का। किसका? तेंदुआ का। नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को? कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। कह रहा है कि अंगुली नुमा प्रवर्धक द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अंगुली नुमा प्रवर्धक द्वारा भोजन किसके ग्रहण द्वारा किया जाता है? अमीबा। किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा। LEAD लीड या सीसा का रासायनिक संकेत होता है। लीड या सीसा का रासायनिक संकेत होता है PB। क्या होता है? PB होता है। जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा का। किसका? कार्य एवं ऊर्जा का। NaCl किसका रासायनिक नाम? NaCl किसका रासायनिक नाम है? साधारण नमक का। किसका? साधारण नमक का। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम पाया जाता है। दांत किसके कारण होता है? दांत किसके कारण होता है? कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। कह रहा है गोल कृमि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता? गोल कृमि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता? श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? प्रोटीन पाचन के बाद किस में? एमिनो एसिड में। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी है? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। कौन है? हीरा और ग्रेफाइट हैं। परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग? भारी जल का। किसका प्रयोग? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? एल्कोहल एवं ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? एल्कोहल एवं ग्लूकोज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन सी गैस से ओजोन को क्षति पहुंचती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन सी गैस से ओजोन को क्षति पहुंचती? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी? दूरी की। पेनिसिलिन एक खाली स्थान है। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है। झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी? झूठ पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। कौन से? पॉलीग्राफ है। कह कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन। कौन है? आयोडीन है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? शुक्र और यूरेनस। कौन? शुक्र और यूरेनस। किस विटामिन की कमी से आंखों में वर्णांधता हो जाती है? किस विटामिन की कमी से आंखों में वर्णांधता हो जाती है? विटामिन ए। किसकी कमी से? विटामिन ए के कमी से। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोशिका की ऊर्जा क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है ATP। क्या होता है? ATP होता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश समूह को कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं।
कह रहे किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम है क्विकसिल्वर। क्या नाम है? क्विकसिल्वर नाम है। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? हॉस्पिटल के कचरे का निपटान का सही तरीका कौन सा है? भस्मीकरण। कौन सा? भस्मीकरण है। एफेड्रा पादप किस वंश का है? एफेड्रा पादप किस वंश का है? जिम्नोस्पर्म। एफेड्रा पादप किस वंश का है? जिम्नोस्पर्म। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग एड्स क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन। कौन? एड्रेनालिन। कह रहा है जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों में पत्तियों तक होता है। जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? हार्ट एवं ब्रेन। क्या हो जाएगा? हार्ट एवं ब्रेन। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राकेट किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण। क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु जल स्थल मृदा जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु जल स्थल मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है क्या कहलाता है? जैवमंडल। क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन। क्या है? आयरन है। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2061 में। कब? 2061 में। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन सा प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? परिदर्शी। किसका? परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उच्च दाब एवं उच्च ताप। क्या हो जाएगा? उच्च दाब एवं उच्च ताप। वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों से मोटा होता है कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है? कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है? पीला। कौन सा? पीला। रेडियोधर्मिता की माप की इकाई है। रेडियोधर्मिता की माप की इकाई क्यूरी। क्या है? क्यूरी है। कोशिका द्रव्य कोशिका में कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य कोशिका में कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर। कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता? मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता? सेलुलोज का। किसका पाचन? सेलुलोज का। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। किस प्रकार द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? ऑक्सीकरण। किसके कारण? ऑक्सीकरण। अरे आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तित नहीं होता? आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तित नहीं होता? संयोजकता। क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। कह रहा गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? गैस लाइटर में ब्यूटेन। कौन सी गैस? ब्यूटेन पाई जाती है। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? स्वतंत्र रूप से लटकी हुई सुई चुंबकीय दिशा सुई किस दिशा में रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण? हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? आर्द्रता। किसका? आर्द्रता। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती? दलदल और धान के खेत से कौन सी गैस? मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना है। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल। क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल हो जाएगा। उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति कहलाती सुमेरु ज्योति। क्या कहलाती है? सुमेरु ज्योति। अरोरा बोरियोलिसिस। क्या होता है? अरोरा बोरियोलिसिस। कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन है। किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? किसका स्रोत सौर ऊर्जा? प्रकाश संश्लेषण। क्या आ जाएगा? किसका स्रोत सौर ऊर्जा? प्रकाश संश्लेषण। लेंस की क्षमता किसकी इकाई से मापी जाती है? लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। किससे मापी जाती है? डायोप्टर से मापी जाती है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी यदि पूर्णतया रोक दे तो छाया क्षेत्र को कहते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी पूर्णतया रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को प्रच्छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा। जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा।
फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रुक्टोज। विद्युत धारा के एसआई यूनिट, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? नेटल। क्या नाम है उसका? नेटल। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय में अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी? गुब्बारों में हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? प्रकाशानुवर्तन। किसके कारण? प्रकाशानुवर्तन के कारण। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? अधातु का कौन सा गुण नहीं? विद्युत की चालक होती है। क्या होता है? अधातु का कौन सा गुण नहीं होता? विद्युत की चालक होती है। कौन सा प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता? कौन से प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता? प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। कह रहा है कि गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन। किससे? चार्ल्स डार्विन। धन्यवाद साथियों। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि किसी भी प्रकार का कमी है तो ज़रूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में मैं और सुधार कर सकूँ। जय हिंद।